बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज बोला कि हे भगवान, आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी को के नाम है, के विधि है। तो युधिष्ठिर जी महाराज की बात सुन कृष्ण भगवान बोला कि हे राजन, आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्षी एकादशी को नाम है योगिनी एकादशी। इन आज की 11 को व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जावे और ई लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजन, एकादशी तीनों लोका में प्रसिद्ध है। 11 के बराबर कोई पाप नष्ट करने वाला व्रत को नहीं। अलकापुरी नाम की एक नगरी भी में कुबेर नाम को राजा राज करया करतो। वो कुबेर राजा और शिवजी को भगत हो और शिवजी की पूजा के लिए एक माली राखेड़ो भी को नाम हो हे माली। वो रोजीना फूल ला करके दिया करतो और जन राजा है जो शिवजी की पूजा करया करतो। एक दिन की बात है कि हेमाली की स्त्री पत्नी जी की बड़ी सुंदरी तो मानसरोवर पुष्प लाने के लिए गयो और आते टाइम कामासक्त होने से पुष्प रख परो और आपके स्त्री के साथ में रमण करने लाग्यो। दोपहर तक पुग्यो कोनी। जब राजा कुबेर ने और डिगता डिगता दोपहर आ गयो तो क्रोध आयो, रीस आई और सेवका ने आज्ञा दी कि पतो लगो आज मालिक किए कोने पुष्प ले परो। सेवक पतो लगे तो कुबेर और हेमाली आपके घरे बैठे पुष्प रख गया। तो राजा ने जाकर के क्यों वो तो घरे बैठे। तब राजा कुबेर जो कि माली ने बुलायो तो राजा के सामने और जापरो ढूंढने लाग्यो, कांपने लाग्यो। राजा कुबेर क्रोध में आपरो और बोलियो, अरे पापी महानीच बड़ो कामी निकलो जो को तुम्हारे ईश्वर को अनादर कर दियो। शिवजी के पूजा के लिए पुष्प मंगाया जको तुम्हारे पूजा को अनादर कर दी वास्ते आज मैं तने श्राप दूँ कि एक तो स्त्री को वियोग भोगसी और मृत्युलोक में जापर और कोडियो बनसी। राजा कुबेर के श्राप स्वर्गलोक और इस धरती पर आ गयो और कोड उगी बिकी स्त्री को वियोग हो गयो। अब वो मृत्युलोक में आप और बड़ो दुख भोगे। शिवजी की भक्ति का प्रभाव शु मेरी लाडली बुद्ध ज्ञान हो जो को बिन पूरो को पूरो याद हो, क्योंकि भगवान को नाम लेड़ो भगवान की पूजा पाठ करेड़ो वो कह कभी अड़ो को नहीं जा सके, एकदम आपको बिन ज्ञान रहे। तो लाडली ने बात याद दी, मन में सोचे देख थोड़ी सी गलती करी जको आज अपन तो बड़ो फोड़ो मिले, अब के करा। जना वन में घूमतो घूमतो हिमालय की तरफ गयो बट मारकंडे ऋषि बैठे बाने जार चरणा में प्रणाम करो। तो मारकंडे ऋषि देख पड़ा बोले भाई आणु किया यो थारा शरीर पर आ ज्ञान की बीमारी लागी। जना मारकंडे के चरणा में प्रणाम कर बोले महाराज मैं इसो की कौन करो पर लेकिन मैं शिव जी की पूजा के लिए और फूल से ले जाया कर तो लेकिन एक दिन घर की स्त्री में आसक्ति होने के कारण छू दोपहर तक पुष्प को पुगा सकी वास्ते राजा कुबेर मन श्राप दे दियो। बी के बाद में स्त्री को भी वियोग भोग रही हूँ और हमारे शरीर पर आग कोड होगी। अब आपसे चरणा में निवेदन करूँ कि आप संत हो, आप दयालु मन कोई उपाय बताओ जको मारा मृत्युलोक में मैं आयूँ दुख पा रही हूँ कोड ठीक हो जाए और हमारा पाप कट जाए कोई लारे का। तो मारकंडे ऋषि ने दया आ गई कि तुम्हारे सामने एकदम सच्ची बात बोली है। ये वास्ते मैं तने एक व्रत बताऊँ कि इस संसार में 11 बड़ो कोई व्रत को नहीं पाप नष्ट करने के लिए। तो तू 11 को व्रत कर, आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्ष की जिकी 11 आवे बिको तू विधि पूर्वक व्रत कर, भगवान नारायण की पूजा कर, भगवान का दर्शन कर विधि पूर्वक और वो व्रत कर सी जकाशु थारो पाचा पाप नष्ट हो जासी। और विधि जिया बताई भी अनुसार 11 को व्रत करो, भगवान का दर्शन करया जकुम राजा का और पाचो स्त्री के साथ बिहार हो और एक हिमालय को कोड जके ठीक होगी जको मनुष्य कृष्ण भगवान के हे राजन ई योगिनी एकादशी को खाली व्रत करके कथा सुने तो भी न कहे 88,000 ब्राह्मणा ने भोजन करावनी जो तो फल तो 11 की कथा सुनने से मिल जावे और व्रत करने से पाप दुष्ट हो जावे और अंत में बेकुंठ लोग मिल जाए जो मनुष्य कथा ने पढ़े सुने सुनावे तो भी बेकुंठ लोग की प्राप्ति। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।